हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये करंट अफेयर का नया वीडियो है। पिछले 2 दिन से करंट का वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ कारणों की वजह से। अब यहां पर हम लोग कंटिन्यू देखेंगे करंट अफेयर का वीडियो और साथ में देखेंगे जो जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी वीडियो अपलोड हो रही है। और खासकर जो एसएससी का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एसएससी सीजीएल को लेकर जो जीएस है वो पूछी जाती है, और यूपीपी और साथ में यूपीपीसीएस आरओ, तो ये सबको टारगेट करते हुए वहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप उसको ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जो वहाँ से देखें और साथ में करंट अफेयर जो डेली यहाँ पर चल रहा है उसको देखते हैं। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में प्रेस बेल को प्रेस में उसमें क्या कर दीजिएगा, आप ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगला पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य में रंगोली उस महोत्सव को 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है? भाई, हरियाणा, असम, बंगाल और एमपी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा असम। तो असम में बड़े उत्सव रंगोली का 8वां आयोजन गुवाहाटी में किया गया और ये 21 से 23 जून के बीच में किया गया था। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, तो याद रखिएगा। और इसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, वहाँ पर लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि इस जनजातियों और समुदायों के बीच में ये क्या करता है, एक उत्साह है उन लोगों के बीच में, एक त्यौहार है जिससे कि यूनिटी भी आती है। तो वो वहाँ पर असम में ये मनाया गया। ये इंग्लिश में है, तो जो दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे हैं करंट अफेयर उसको यहाँ से इंग्लिश में नोट कर लें। अगला, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत में पहली पायलट परियोजना की शुरुआत करी है? यहाँ पर तो उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, केरल। तो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए यहाँ पर झारखंड में किया गया है। तो कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामतारा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तत्वाधान में इस पहल का उद्देश्य कोयले को इन सीटू गैसीकरण, इन सीटू मतलब होता है अपनी जगह पर ही, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करके कोयले में। अब देखिए, मान लीजिए कोयला को बाहर निकालेंगे, जलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 सब निकलेगा। वहीं पर उसको कह रहे हैं कि अगर वहीं पर चीज़ें करके हम वहीं पर उसको गैस में कन्वर्ट कर लें तो बहुत फ़ायदा रहेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर झारखंड के जामतारा में शुरू किया गया है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर में कैग ने भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? देखिए, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, ये आर्टिकल 148 में है, 148 में है। तो ये क्या करते हैं कि ये ऑडिट करते हैं सरकारी कंपनियों के, सरकारी विभागों के कार्यालयों की, ठीक है। तो और स्टेट की भी हो, इन्हीं में क्या करते हैं ये ऑडिट करते हैं। तो कैग की बात हो रही है, तो ये शिमला में किया है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, शिमला में चैडविक हाउस में नेगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो देखिए, पहली बात तो कैग के बारे में पता चला, उसका आर्टिकल पता चला, फिर कौन है प्रेजेंट टाइम में, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो चैडविक हाउस है सभी के लिए, आम जनता के लिए खुला हुआ है, और इसमें महात्मा गांधी ने 1946 में शिमला दौरे के दौरान ठहरने सहित कई महत्वपूर्ण क्षण यहाँ पर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई चैडविक हाउस कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा शिमला, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में 2024 के विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यानी वैश्विक निवेश रिपोर्ट में जो FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी मान लीजिए इंडिया में है, तो इंडिया में कोई बाहर से आके जो पैसा लगा रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ FDI। तो FDI के मामले में हम लोग यहाँ पर 15वें नंबर पे, यानी दूसरे देशों से 15वें नंबर पे FDI आता है। एक होता है प्रेशर, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, इससे मत कन्फ्यूज होइएगा। देखिए, FDI का मतलब है कोई फॉरेन व्यक्ति है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, भाई इंडिया में हम रोड का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो वो आया भारत में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति है, अब गया है सऊदी अरब में कमाने, अब वहाँ जो कमाएगा तो पैसा कहाँ भेजेगा, अपने देश में भेजेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर इंडिया भेजेगा, दैट इज़ रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में हम लोग 1 नंबर पर आते हैं, देश पहले नंबर पर है रेमिटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया का प्रायोजन किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? देखिए, जो हॉकी इंडिया का प्रायोजन है या फिर इसको स्पॉन्सर करती है उड़ीसा सरकार, तो 33, 34, 35 या 36। तो यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने 2036 तक प्रायोजन को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो उड़ीसा स्टेट है ये हॉकी को बहुत प्रमोट करता है और इन्होंने एक प्रकार से गोद ले रखा है इसको। अगला है, निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं? जो यहाँ पर इंटरनेशनल सेफरर, यहाँ सेफरर से मतलब यहाँ पर बोट वाला जो है, नाविक वाला है, 22, 23, 24, 25 जून, तो यहाँ पर हो जाता है 25 जून।
तो 25 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। मैंने जो कल की जीएस वीडियो डाली है आप उसमें देखिएगा कि आपको उसमें होगा आज कल में किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मैंने सारे दिवस रिवाइज करा रखे हैं अभी रिसेंट में, तो कम से कम 20+ दिवस रिवाइज करा डाले हैं। बहुत जल्दी से आप उसको जाकर देखें, क्योंकि जो भी अगर कोई मुद्दा आता है तो मैं वहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। अगला है, क्योंकि देखिए सीजल वगैरह में और यूपीपी वगैरह में तो श्योर रहता है, बाकी आरओ बीपीएससी सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लिखा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, कूटनीति में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम लोग डिप्लोमेसी में, वैसे तो हम लोग 8 मार्च को यहाँ पर मनाते हैं, बट यहाँ पर बात हो रहा है कि डिप्लोमेसी में 22, 23, 24, 25 जून। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 जून को हम लोग कूटनीति में या डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और विश्व स्तर पर उनके कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान और मान्यता देने का ये दिन है। ठीक है, अगला है कि रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स में भारत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2009 में ये ब्रिक्स बना था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तब ब्रिक था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आप कहेंगे संघाई में मिलेगा देखने को। ठीक है, कहने का मतलब एक ब्रिक्स बैंक है ना, तो उसको वो संघाई में ही मिलेगा। तो ये 2009 में बना था और ये ब्रिक्स गेम में जो ये आयोजित हुआ है, इंडिया ने इसमें 29 पदक जीते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 से 23 जून तक आयोजन हुआ है, रूस के कजान में हुआ। देखिए कजाकिस्तान नहीं, ये रूस का कजान क्षेत्र है जहाँ पर ब्रिक्स गेम हुए हैं। भारत ने 3 गोल्ड से टोटल 29 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये याद रखिएगा। और महिला टेबल टेनिस ने इस इवेंट में भारत के लिए पहला यहाँ पर पदक जीता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्रिक्स में केवल 5 ही देश नहीं हैं, उसमें इजिप्ट भी आ गया है, इथोपिया भी आ गया है, आपका यूएई भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देश बढ़ रहे हैं, आगे चलकर टर्की और पाकिस्तान भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ब्रिक्स में उम्मीद की जा रही है। उम्मीद मतलब भारत नहीं कर रहा है, भारत तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान शामिल हो, रूस और चाइना जरूर चाहेंगे। अगला, केरल विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का नाम बदलना। देखिए केरलम किया जाएगा, केरल राज्य का, और संविधान के 3 में हम अपने राज्य का नाम बदलकर विधेयक पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अनुच्छेद 3 के तहत संसद में राज्य नाम बदलने के लिए विधेयक। तो केरल की विधानसभा ने पहले सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार को भेजने का अनुरोध किया। तो भारत सरकार अब क्या करेगी कि अब उसको संसद में रखवाएगी और वो वहाँ पर क्या करेंगे, राज्य का नाम पास हो जाएगा तो बदल देंगे, नहीं तो फिर वही नाम रहेगा। निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जसवीर सिंह, भरत लाल, अखिल त्रिपाठी और अंकित रावत। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भरत लाल को क्या किया गया है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में 1 साल का विस्तार दिया गया। पहले से ही इस पद पे थे, ये याद रखिएगा। तो कार्यकाल बढ़ाते हैं बहुत लोगों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय। अगला है, किस देश की महिला मीडिया ने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड जीता है। महिला मीडिया ने सूडान, आर्मेनिया और यहाँ पर क्या है कि सोमालिया या नेपाल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भारत नहीं आंसर है भाई, सोमालिया। भारत वाले पॉसिबल ही नहीं है, इनकी 159 रैंक है। ठीक है, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये भारत नहीं है। सोमालिया की महिला समाचार टीम ने अपनी साहसी रिपोर्टिंग के लिए 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में ये अवार्ड जीता। भाई साहसी शब्द तो इंडियन में कह सकते हो अभी मीडिया को नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे तो फिर किस बात के साहसी। 159 नंबर पे हैं भाई, 170-75 देशों में 161 नंबर पे हैं 2024 में, और 2023 में 161 नंबर के थे। तो ये स्थिति है भारतीय मीडिया की। अगला है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया है। सत्य नडेला, टिम डेविड, साइमन मैक या रतन टाटा। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यालय के कुलपति के रूप में जो बात हो रही है, तो ये किया गया है साइमन मैक को किया गया है। देखिए अब आपके व्हाट्सएप पे वगैरह भी एक सर्किल बन के आता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करोगे कि आप एआई से बातचीत कर सकते हो, कोई वहाँ पे सजेशन मांग सकते हो, लाइक कि आप कह सकते हो कि मुझे दिन के मोटिवेशन थॉट दीजिए, वो कई सारे थॉट दे देंगे। आप कुछ उसमें कोई चीज़ और इन्फॉर्मेशन मांगोगे, या मान लीजिए किसी पे कोई एस्से कहना चाहते हो कि राइट एन एस्से ऑन दिस, तो वो आपको वहाँ से एआई तुरंत लिख के दे देता है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे भी सुविधा उपलब्ध होने लगी है, आप देखिएगा उसको करके। अगला है कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में दर्जा दिया गया। श्रीनगर, जयपुर, सूरत, अगरतला। तो ये है श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प परिषद के द्वारा शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। इसकी समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को यहाँ पर ये दर्शाता है, ये याद रखिएगा, आपका श्रीनगर हो जाएगा।
अगला है डायरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए किसे डायरिया रोको अभियान शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जेपी नड्डा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं ना, इसी वजह से इनको क्या है, डायरिया के कारण होने वाली मौत को रोकने के लिए इन्होंने डायरिया रोको अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। 2014 में भारत ने रोटा वायरस वैक्सीन शुरू करने वाला पहला देश था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा, ORS और जिंक की गोलियाँ वितरित करी जाएंगी और ये 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अभियान चलेगा, क्योंकि इसी समय गंदा पानी, तमाम तरह की गंदगी होगी तो लोगों को डायरिया और सब तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से ये चलेगा 1 जुलाई से 1 अगस्त तक। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर, देखिए भैया कोझिकोड, इसको कई दिन से बता रहा हूँ, कोझिकोड केरल में पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आगे चलकर। केरल के कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को का लिटरेरी सिटी घोषित कर दिया गया है और यह उपलब्धि इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक योगदान को बताती है। अगला है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश गायकवाड़, तपन कुमार डेका, अखिलेश चौहान या फिर हरमीत सिंघल। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तपन कुमार डेका को यहाँ पर क्या किया गया है, IB का प्रमुख 2000 मतलब एक विस्तार दिया गया, पहले से यही थे और 2025 तक, क्योंकि माइंड में चल रहा था कि तपन कुमार डेका तो ऑलरेडी थे, फिर कोई नया बना होगा, पर अब यहाँ पर है कि इनको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और ये आतंकवादी मामलों में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, इनको सुपर स्पाई के रूप में भी जानते हैं, सुपर स्पाई। अगला है, किसे राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण या एस जयशंकर। देखो यहाँ पर क्या है, जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा क्या है, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। जेपी नड्डा भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इससे पहले पीयूष गोयल थे, अब ये जेपी नड्डा हो गए। ठीक है, तो ये याद करिएगा। और ये महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से लोकसभा के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से अब जैसे अब पूछा जाएगा कि भाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी विपक्ष का नेता कौन है, तब तो राहुल गांधी हो जाएंगे। और यहाँ पे इस समय स्पीकर कौन है, ओम बिरला हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लगातार बन रहे हैं, तीसरी बार बने हैं, तो पूछा जा सकता है। और वो राजस्थान की कोटा सीट से थे, क्या नाम है कि आपके सांसद। हाल ही में किसने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्रेट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन। ठीक है, तो यहाँ पोर्ट्स एंड नॉट पोर्ट्रेट्स है, यहाँ पोर्ट्स होना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, हालांकि इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द बुक गेटवे टू द सी, क्योंकि सी के किनारे की बात है, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन। ये बुक किसने लिखी है? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रमेश बैस। तो यहाँ पर रमेश बैस लिखेंगे। बाकी ऊपर के जो तीनों नेताओं के नाम थे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में मुंबई के गेटवे टू सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन की पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, अगला है, किस दिन को मादक पदार्थ दिवस मनाते हैं? 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पर है 26 जून को विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी के रूप में। अब देखिए, एक होता है कि आपका 31 मई होता है, तो उस दिन टोबैको खाने के लिए रोका जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसी दिन नहीं खाना है, सभी दिन के लिए। तो 31 मई को क्या होता है, नो टोबैको डे। यहाँ 26 जून को है ड्रग्स दिवस की बात हो रही, किसी भी प्रकार का ड्रग्स या फिर कोई जिससे आपके बॉडी को निगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट हो, उसको लोगों को अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। अगला, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर, विक्रम मिश्री या फिर रुचिरा कंबोज। तो यहाँ पर है विक्रम मिश्री को भारत सरकार का नया विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के ये क्या कहते हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। और 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं। साथ में जीके की सीरीज जरूर देखिए। आप जब 2 बार देखिए वीडियो, मतलब 2-3 वीडियो आप देखिए, उससे खुद ही लग जाएगा कि हाँ, हम केवल क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं सीखते हैं, इस साथ में हम लोग और भी चीज़ें सीखते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं वर्बली बोल देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें पसंद आ रही हूँ, चैनल को आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप के उसके लिए जुड़ें, ताकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाए और PDF आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, PDF से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपको लाइव देखें, क्योंकि लाइव नहीं, लाइव से मतलब है कि जो भी प्रीमियर हो या फिर आपको अपलोडेड वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैं
PDF में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो लिख नहीं पाएगा, बाद में मिट जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहे, और GK की जरूर देखें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मैं 1000 लूसेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ डाल दूंगा, जो कि आप वहाँ से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।